वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है किरमिज की गेंद। इस पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। गर्मियों की छुट्टी थी और दोपहर का समय था। ठीक है। और दिनेश एक बच्चे का नाम है। वो क्या कर रहा था? दिनेश गर्मियों की छुट्टी में अपने घर पे कहानियां पढ़ रहा था। तभी तक उसको क्या है, पत्तों की हिलती हुई उसको आवाज सुनाई देती है। कोई धम से और वस्तु गिरने की उसको आवाज सुनाई देती है। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश एकदम से उठा और बरामदे की ओर चले गया। ठीक है। उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा कहाँ जा रहे हैं? बाहर तो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लू चल रहा है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, लेकिन जो दिनेश है वो रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जो दिनेश था उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी। और जून का महीना था। उस टाइम क्या है, धरती तवे की तरह गर्म होती रहती है। लेकिन दिनेश को क्या है, पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी वो वहीं भागा। उसने क्या किया, सामने क्या थे, भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे। और एक क्यारी में क्या है, सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारी क्यारियों के जो चारों ओर क्या है, हरे भरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने क्या किया, जल्दी जल्दी क्या करा, उसने भिंडियों के पौधे को इधर उधर करना शुरू करा। लेकिन क्या हुआ, जहाँ जब वह जब वहां पर क्या है कुछ भी नहीं मिला, तो उसने क्या करा, जो सीताफल की जो बेल थी उसको छान मारी। बराबर में क्या था, एक घूस का गड्ढा बना हुआ था। वो ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह क्या है उधर गई, तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती क्या है, किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने क्या किया, हाथ बढ़ाकर गेंद को उठाया उसने। और ऐसे लग रहा था दिनेश को कि आज ही कोई उसको बाजार से खरीद कर लाया हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया उसको। गेंद को इधर उधर पलटाया उसने, और लेकिन उसको क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने क्या है, पास की जो मंजिलें थी, तिमंजिलें थी जो, उसने क्या किया, इमारतों की ओर उसने देखा। किसी बच्चे ने ऊपर से नीचे तो नहीं डाली इसको। लेकिन क्या है, वहां के दरवाजे और खिड़कियां क्या थी, बंद पड़ी हुई थी। छत की जो मुंडेर थी, ऊपर वाला हिस्सा था जो छत का, लेकर के नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तेज धूप वहां पे चमक रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब जो दिनेश था उसके मन में क्या है, अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे कि ये गेंद कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम अपने मन में उसने क्या करे, गिने कि यदि अगर इनकी गेंद इन्होंने क्या करी होगी, गेंद को खरीदी भी होगी, तो इस दोपहर में वो इसे नीचे नहीं फेंकेंगे। दिनेश क्या सोचता है, हो न हो ये गेंद जो है वो बाहर से आई है। उसने क्या करा, सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, लेकिन उसको दो चार गाय ही वहां पे दिखाई दी। और पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी वो गाय। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली जाती है, फिर भी कभी नहीं मिलती। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी क्या हुआ, वो भीतर से उसकी माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू अंदर नहीं आएगा? अपनी माँ, ठीक है, तो वो क्या करे, अपनी माँ के पास जाता है दिनेश। और धूप धूप में घूम रहा है। ठीक है। दिनेश ने क्या करा, गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया। और वो सोचने लगा, भले ही यह गेंद
किसी की हो न हो, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए ये गेंद किसकी है। गर्मियों की छुट्टी गर्मियों की छुट्टी थी और जो बच्चे थे उनको खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया गया था। उस क्लब के सभी बच्चों के लिए बल्ले बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए आपस में क्लब का चंदा दे करके इकट्ठा करते थे वो। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, ठीक है। तो उस दिनेश ने सभी बच्चों से पूछा, मुझे क्या है, एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की ये गेंद खो गई है तो वो क्या कर सकता है, उसकी पहचान बता करके गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल अनिल ने बोला, गेंद मेरी खो गई थी। तो जो सुनील था उसने कहा कि कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4-5 महीने। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। ठीक है, फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। सुधीर ने क्या कहा कि गेंद मेरी है। दिनेश ने पूछा, कैसे? तू मुझे गेंद दिखा तो मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सी कठिन बात है। ठीक है, वो कहता है कि गेंद को अगर मैं बता दूंगा तो उसमें गेंद को देखने के बाद क्या उसमें निशानी कौन नहीं बता सकता है। ठीक है, बिना देखे बता तो मैं मान सकता हूँ। तभी ऊपर ऊपर से क्या है, दीपक जो है वो उतर कर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था। उसने क्या कहा, दीपक की बात सुन करके दीपक बोला, ठीक है, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा कहें गेंद नहीं लाने के लिए पैसा नहीं देंगे। गेंद मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तो तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि जो दीपक की गेंद नहीं है, दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी तक का दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गेंद मेरी है, वह मेरी है, सिर्फ मेरी है। ठीक है, तो इतने में क्या है, वो सारे बच्चे क्या है, झगड़ा करने लगे। ठीक है, गेंद मेरी है, गेंद मेरी है, ये सब कहने लगे। अब क्या है, दिनेश ने क्या किया, उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब हम लड़ाई बाद में करेंगे, पहले हम खेल लेते हैं। ठीक है, पहले हम खेल लेते हैं। तो सभी क्या है, अपना जो बच्चे थे वो अपना अपना बल्ला लेके आए। ठीक है, जैसे ही वो अपना अपना बल्ला लेके आए, वो खेलना उन्होंने शुरू किया और 5 मिनट के अंदर क्या है, खेल शुरू हो गया। दिनेश क्या कर रहा था, बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही उन्होंने खेला था। वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछल रही थी। जो गेंद थी वो नई थी और एकदम से उछल रही थी। दरवाजा पार कर सड़क पार जाते हुए एक स्कूटर से सामने रखने की जालीदार टोकरी में वो जाकर गिरी। सामने क्या है, स्कूटर था। आप देख सकते हो इस पिक्चर में स्कूटर था। वो क्या है, एक व्यक्ति जा रहा था वहां से, उसके स्कूटर के पीछे जो टोकरी बनी हुई थी वो गेंद उसमें जा करके गिरी। और क्या है, स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था और वो क्या कर रहा था, अपने स्कूटर को तेजी से वो भगा रहा था। बच्चे उसके पीछे क्या है, भागते गए, चिल्लाते गए, लेकिन क्या है, उस स्कूटर वाले ने सुना नहीं और वो आगे जा रहा था। अब बच्चों ने क्या सोचा कि इस स्कूटर के पीछे भागना क्या है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, वो क्या है, लास्ट में थक करके जब उनको थकान हो गई तो वो वहाँ पे बैठ गए। ठीक है, एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी क्या है,
बाद में हंसने लगे। ठीक है। इस पाठ के लेखक का नाम है शांता कुमारी जैन। इस चैप्टर के लेखक का नाम है। ठीक है। थैंक यू।